आप आशु कवि हैं, आप परिस्थिति के अनुसार तुरंत कविता बना लेती हैं, कटाक्षी बना लेती हैं जी। तो शुरुआत करते हैं कि योगी आदित्यनाथ पर 2 लाइनें। योगी आदित्यनाथ पर अम, गोरखपुर का ये सन्यासी मन में लेकर मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठा उत्तर प्रदेश की मिटी उदासी। मोदी जी पर मोदी जी के लिए तो मैं कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है, और नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। राहुल गांधी को लेकर अनामिका अंबर के क्या विचार हैं? हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी, हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी, राहुल बाबा आखिर कब तक बने रहेंगे बेबी, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियाँ, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियाँ, इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी अखियाँ। अखिलेश यादव जी अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उसको लेकर भी कुछ पंक्तियां बना सकती हैं आप? देखिए, वहाँ से तो जो बात आती है, अनामिका हमेशा उत्तर देती है कि अना दाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर लें, जिसमें एक बराबर हो हम वो हालात चलो कर लें, और तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे तो आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर लें। जी, पति पति में झगड़ा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, क्या उस समय भी आप लोग कविता के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और फिर सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाता है लाइफ में? देखिए, आपने 2 बातें एक साथ कह दी। एक तो जो नॉर्मल झगड़ा होता है ना पति पत्नी के बीच में, वो सभी के बीच में होता है, जी। और किसी न किसी कारण से फिर बाद में नॉर्मल भी हो जाता है। एक झगड़ा जब 2 लोग एक ही प्रोफेशन में होते हैं, पति और पत्नी जो दोनों एक प्रोफेशन में हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सम्मान। पत्नी को चाहिए कि वो पति के हर बात का सम्मान कर रही हो। प्रोफेशन में सिर्फ वो प्रोफेशनली कैसा है इस बात का सम्मान नहीं, वो आपको भी प्रोफेशनली कितना सपोर्ट करता है, आपके प्रोफेशन में कितना सपोर्ट करता है, इस बात का भी सम्मान। बल्कि मैं ये कहूँ कि इस बात के लिए आपको एहसानमंद रहना चाहिए, तब जीवन की गाड़ी ठीक से चलेगी। और यही सेम पति के भी साथ है। एक पत्नी जो साधारण है वो तो आपके साथ होगी ही, लेकिन एक प्रोफेशनल पत्नी यदि आपके साथ है और आपका साथ दे रही है, तो फिर आपको उसके इस साथ का सम्मान करना चाहिए। लकीली हम दोनों को इस बात का एहसास है। वो सौरभ सुमन जी ने मुझे जितना प्रोफेशनली सम्मान दिया है, जितना सपोर्ट दिया है, वो मेरे लिए, यदि मैं ये कहूँ कि यदि उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं आपके साथ यहाँ नहीं बैठी होती। उन्होंने सिर्फ सपोर्ट नहीं दिया, जब यूपी में बाबा मैं गीत लिख रही थी, ये मेरे लिए बिल्कुल ट्रैक से अलग हट के बात थी, उस समय उन्होंने मुझे हौसला दिया, बल्कि मैं पीछे हट रही थी। उन्होंने कहा लिख, ज़रूरी है, तू नहीं कहेगी तो कोई नहीं कहेगा। तो ये जो चीज़ है जो आदमी के अंदर भरी जाती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आ जाते हैं झगड़े पे। यही चीज़ यदि दिमाग में ज़रा सा आपके मन में ये आ जाता है कि ये मेरे से आगे क्यों, पति पत्नी एक ही प्रोफेशन में है, और यदि उनमें से किसी एक के मन में आ गया, आजकल तो नारियों के भी मन में आता है, यदि उनको ये लग गया कि पत्नी को, जबकि उसकी खुद की आइडेंटिटी है, उसके बाद भी उसे पति के नाम से जाना जा रहा है, मिसेस पति कहा जा रहा है, तो उनका मन खराब हो जाता है। सेम पत्नी के, यदि किसी ने ये कह दिया ये अनामिका अंबर जी के पति हैं, ये किसी के पति हैं, तो उसके भी मन में आ जाता है। बस यही वो समय है जिस समय में आपको वो वादे याद रखने हैं जो वादे आपने बहुत प्रेम में किए थे। बिल्कुल यही वो समय है जिस समय आपको ये देखना है कि आप एक ही टीम है प्रोफेशनली, और एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं पर्सनली। यही वो समय है जिस समय आपको हर वो बात याद रखनी है जिस बात में सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। यदि इनके मन में ये आ जाता है कि ये क्यों, मैं क्यों नहीं, तो हम नुकसान में होंगे। मेरे मन में आ जाता है मैं क्यों नहीं, ये क्यों, हम में नुकसान होगा। तो हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं और बहुत हाई लेवल पे होती हैं। हम शायरी से एक दूसरे को समझा लेते हैं
और एक यदि आप अनुमति दें तो मैं बिल्कुल ओरिजिनल घटना हाँ, बिल्कुल बताती हूँ। बताइए। और ये ओरिजिनल घटना आपको लगेगा ये अनामिका कह रही है तो मेरे घर की कहानी है। मैं सच बता रही हूँ। यदि आपकी पत्नी से कभी खिटपिट हुई हो तो बहुत आपके होती है। भाई इसे रिकॉर्ड किया जाए कि इनकी पत्नी से इनकी बहुत खिटपिट होती है। यकीन मानिए अनुराग जी, कितनी भी खिटपिट होती हो, आप हर हालत में यही कहना चाहते होंगे जो मैं कह रही हूँ। जी, सुनिएगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं गा करके पढ़ूं। बिल्कुल। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। जब मुझसे गलती हुई थी, जी। मुझसे सच में नहीं हुई थी, लेकिन ये नाराज हो गए थे, तब मैंने कहा है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज वाह। मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज ना होना। नाराज मत होना। और ये पंक्तियां काम करती हैं, मैंने इनका असर देखा है। इन्हें सुनते ही सीधे गले लगा लिया गया। अच्छा, पति क्या करते हैं? आपने कहा ना बहुत झगड़ा होता है। पति, आप कितने ही बड़े चैनल के बहुत बड़े पद पे हैं, आप मंत्री हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप घर में जाके सब जीरो। आप कुछ भी हैं। और क्यों क्यों जीरो? उसके पीछे मैं बताती हूँ कहानी क्या है कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। ये संबंध खत्म करना आसान नहीं है। यदि इस संबंध का महत्व ना हो, पति पत्नी के संबंध का महत्व ना हो, तो हम 1 मिनट में कह दें यार तेरे साथ नहीं रहा जा रहा, निकल। ये संबंध खत्म करना आसान है ही नहीं। इसके बिना जिंदगी कुछ है ही नहीं। यही कारण है कि हम इस संबंध को बनाए रखने के लिए, साथ को बनाए रखने के लिए कहते हैं जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। और ज़रूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। आपने कहा ना जीरो हो जाते, क्यों? ज़रूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। हारने का मतलब जीरो।